आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडुकोर में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P क्या हो, रेखाखंड AB पर स्थित हो। अब हमने P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो P बिंदु के निर्देशांक निकालने, इसका मतलब क्या है, हमें अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले रेखाखंड AB बना लेते हैं। AB मैंने रेखाखंड ले लिया। A के निर्देशांक मुझे दे रखे हैं -2, B के निर्देशांक है मेरे पास 2, P क्या है, रेखाखंड AB पर स्थित है, तो P मैंने यहाँ ले लिया। अब इस P बिंदु के मुझे क्या निकालने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमें कंडीशन क्या दे रखी है, AP = 3/7 AB दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये बटे वाली रकम खत्म करेंगे, इसको इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, 7 AP = 3AB। अब जो अनुपात है वो हमारा क्या है, AP और PB। अब पूरी AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, AP + PB। तो यहाँ वैल्यू पुट करो। अब पूरी AB को मैंने क्या लिखना है, AP + PB, और इस AB की जगह मैं क्या लिख दूंगी, AP + PB। अब इसके साथ गुना करो, 7AP = 3AP + 3PB। AP वाली रकमें क्या है, एक साइड में इकट्ठी करेंगे, माइनस के हो जाएंगे इधर आके, 3AP = 3PB। माइनस करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4AP = 3PB। अब हमने अनुपात निकालना है AP। अब ये PB इधर लेके आऊंगी तो बटे में हो जाएगा PB, 3 है ये इधर और ये 4 इधर गुना हो रहा है, तो इधर आके क्या हो गया, भाग। तो अनुपात क्या आ गया हमारा, 3:4। AP कितना है, 3, और PB कितना है हमारे पास, 4। तो यहाँ पे 3 और ये क्या आ जाएगा, PB कितना आया हमारे पास, 4, यानी कि 3:4 आ गया मेरे पास। तो ये हो गया हमारा M1, ये हो गया हमारा M2। तो अब हमने अनुपात दे रखा है, हमने P के निर्देशांक निकालने हैं, तो क्या करोगे, M1 M2 वाला फार्मूला लगाओगे, विभाजन सूत्र, P के निर्देशांक M1 x2 + M2 x1 M1 + M2, M1 y2 + M2 y1 M1 + M2। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ M1 मेरे पास क्या है, 3, x2 ये x1 y1 x2 y2, तो x2 मेरे पास कितना है, 2 + M2 4, x1 कितना है मेरे पास, -2 बटे में M1 + M2 की वैल्यू। उसके बाद M1 कितना है मेरे पास, 3, y2 -4 + M2 4, y1 कितना है, ये भी -2 है, बटे में M1 + M2। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, ये 6 - 8 मल्टीप्लाई करोगे इसको, 8 4 में 7, ये कितना आ जाएगा, -12 - 8 अपॉन में 7, -2/7 और -20/7। तो ये बिंदु P के निर्देशांक मेरे पास क्या आ गए, -2/7 और -20/7। तो बिंदु P के निर्देशांक लास्ट में लिखोगे, बिंदु P के निर्देशांक बराबर -2/7 और -20/7। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बिंदुओं A,
ए के निर्देशांक मुझे दे रखे हैं -2,2 और बी क्या दे रखा है हमें 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। अब मुझे बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसका मतलब मुझे क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले ए बी रेखाखंड बना लेते हैं। ए बी मैंने रेखाखंड बना लिया। ए के निर्देशांक मुझे क्या दे रखे हैं -2,2 और बी के निर्देशांक मुझे क्या दे रखे हैं 2,8। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस रेखाखंड को मुझे 4 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, इसको 2 भागों में बांट लेती हूँ। तो 2 भागों में क्या आ जाएगा, ये कोई सी बिंदु है, मुझे इस सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी कि एक हिस्सा भी मैंने यहाँ लिया है, एक हिस्सा यहाँ लिया है। एक तो मुझे सी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। उसके बाद देखो, अगर इस हिस्से को मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, AC को क्या है मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। मान लो ये क्या है मेरे पास D है, मुझे D के निर्देशांक निकालने हैं। अब CB को भी क्या है, मैं 2 बराबर भागों में बांट देती हूँ और मुझे E के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ देखो, ये पूरा रेखाखंड क्या है, 4 भागों में विभाजित हो गया और चारों ये भाग क्या है, बराबर है। E क्या है, इस पूरे AB का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कैसे है, 2 हिस्से इधर हैं और 2 हिस्से इधर हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम बिंदु C के निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु C के निर्देशांक, ये x1 हो गया हमारे पास, y1, x2, y2। तो बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक, तो ये क्या है, हमारा मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी, यहाँ x1 कितना है हमारे पास -2, x2 कितना है जमा के 2 बटे में 2, y1 कितना है हमारे पास 2 जमा y2 कितना है 8 बटे में 2। तो ये कितना आ गया 0 बटे में 2, ये कितना आ जाएगा 10 बटे में 2, तो ये कट हो गया 5, 0,5। तो बिंदु C के निर्देशांक मेरे पास क्या आ गए, 0,5 आ गए। अब मुझे क्या निकालने हैं, D के निर्देशांक निकालने हैं। इसको बेटा 2 तरीकों से आप कर सकते हो, या तो इस तरीके से D अब AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा लो, या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, एक हिस्सा इधर और 3 हिस्से इधर। 2 तरीकों से कर सकते हो, 1:3 से कर सकते हो, या क्या है D क्या है, AC का मध्य बिंदु, इस तरीके से निकाल सकते हो जो तुम्हें इजी लगता है। तो मैं यहाँ से D क्या है, AC का मध्य बिंदु है, इस तरीके से निकालूंगी। बिंदु D AC का मध्य बिंदु है। D के निर्देशांक, यहाँ पे ये x1 y1 और ये क्या बन जाएगा x2 y2। तो x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। फार्मूला यहाँ लिखा पड़ा है, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो ये कितना आ जाएगा -2 बटे में 2 और ये कितना आ जाएगा 7 बटे में 2। ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो -1,7 बटे 2। ये क्या आ गया, बिंदु D के निर्देशांक। क्या है बिंदु D के निर्देशांक, -1,7 बटे 2। अब इसी तरीके से मुझे E के निर्देशांक निकालने हैं। इसको भी 2 तरीकों से कर सकते हो, 3 हिस्से इधर हैं, 1 हिस्सा इधर है, 3:1 के तरीके से भी कर सकते हो, वही आंसर आएगा।
पर यहाँ मैं मध्य बिंदु का फार्मूला लगाऊंगी क्योंकि मुझे सी के निर्देशांक पता है, बी के भी पता है, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है, यानी कि ई क्या है, सी बी का मध्य बिंदु है। अब यहाँ बिंदु ई क्या है, बिंदु ई सी बी का मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, ये अब x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा और ये x2 y2, x1 y1। तो क्या होता है मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। तो यहाँ x1 कितना है मेरे पास 0, 0 जमा 2 बटे 2 और y1 5, y2 कितना 8 बटे में 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बटे 2, 13 बटे 2। तो ये आ गया 1 और 13 बटे 2। बिंदु ई के निर्देशांक मेरे पास क्या आ गए 1,13 बटे 2। तो यहाँ पे 4 हिस्सों में इसको बांटना था, ए बी रेखाखंड को, और इसको विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने थे। डी के मेरे पास ये आ गए, सी के ये निर्देशांक आ गए और ई के ये वाले आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में कितने दे रखे हैं, 3,0, 4,5, -1,4 और -2,-1 है। तो पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं। A B C D। अब यहाँ पे देखो मुझे इसके शीर्ष दे रखे हैं परंतु पॉइंट नहीं दे रखे। इनके बिंदु मैं लूँगी, माना बिंदु A क्या मैंने ले लिया 3,0, B मैंने ले लिया 4,5 और C के निर्देशांक मैंने ले लिए -1,4 और D के निर्देशांक मैंने क्या ले लिए -2,-1। तो यहाँ पे क्या है, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का, जिसकी चारों ही भुजाएं बराबर हैं परंतु इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, तो समचतुर्भुज का मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ मैं निर्देशांक लिख रही हूँ, ए के निर्देशांक 3,0, बी के निर्देशांक 4,5, सी के निर्देशांक -1,4 और डी के निर्देशांक -2,1। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होता है, 1/2 पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। विकर्ण क्या है हमारे पास, AC। ये क्या है हमारे पास, AC विकर्ण है। एक तो AC विकर्ण हमने निकालना है, दूसरा मुझे क्या है ये BD विकर्ण निकालना है। जब AC विकर्ण निकालना है, अब A के भी मुझे निर्देशांक दे रखे हैं और C के भी निर्देशांक मुझे दे रखे हैं। तो जब मैं इनको इकट्ठा AC ऐसे लिखूंगी तो इसका मतलब क्या है, मुझे दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र में हमने ऐसे किया है, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा हमारा x2 y2। तो विकर्ण AC पहले निकाल लें, विकर्ण AC। तो क्या आता है दूरी फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है हमारा दूरी सूत्र। अब इसके अंदर, इस सूत्र के अंदर क्या है, वैल्यू पुट करेंगे। अब x2 मेरे पास कितना है, -1, आगे फार्मूले का माइनस, x1 कितना है मेरे पास 3, इसका वर्ग, प्लस y2 कितना है मेरे पास 4 माइनस y1 कितना है 0, इसका वर्ग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -4 उसका वर्ग और जमा 4 उसका वर्ग।
तो ये आ जाएगा 16 जमा 16, 16 जमा 16 कितना होता है 32। अब इसके क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ 16 जैसे ये 2 बार है तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 16 गुना 2 भी लिख सकती हूँ, इसको 4 गुना 4 गुना 2 भी लिख सकती हूँ। इस जोड़े को बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा, ये 4 वर्गमूल 2। एसी विकर्ण मेरे पास कितना आ गया, 4 वर्गमूल 2। अब इसी तरीके से मैं निकालूंगी बीडी विकर्ण, बीडी विकर्ण। तो बीडी विकर्ण ये x1 हो जाएगा y1, x2 y2। तो उसी तरीके से दूरी सूत्र के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। दूरी सूत्र मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x2 कितना है मेरे पास, माइनस के 2, माइनस आगे फार्मूले का, x1 कितना है 4, इसका वर्ग, प्लस y2 माइनस 1, माइनस ये फार्मूले का, y1 कितना है 5, इसका वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 6 इसका वर्ग जमा माइनस 6 इसका वर्ग। तो माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस। तो कितना आ गया ये 36 जमा 36, कितना आ जाएगा ये 72। इसके गुणनखंड करो, ये क्या आ जाएंगे 6 गुना 6 गुना 2। तो इस जोड़े को बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा, 6 वर्गमूल 2। मेरे पास एसी भी आ गया और इधर से मेरे पास बीडी विकर्ण भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। उसका मुझे फार्मूला पता है, क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2, पहला विकर्ण मेरे पास कितना आया 4 वर्गमूल 2, दूसरा विकर्ण मेरे पास क्या आया 6 वर्गमूल 2। तो यहाँ मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का। ये कट गया 2 पे। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को गुना करो, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 क्या आ जाएगा, वर्गमूल 4। 4 का वर्गमूल निकालोगे सिंपल क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 2। तो यहाँ पे ये देखो इस 2 को मैंने 6 से गुना किया, कितना आ गया 12। तो इन दोनों की जब मैंने गुना की तो कितना आ गया इसके पास 2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 24। जब हमारे पास मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं। तो यहाँ क्षेत्रफल है तो 24 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के अंदर होता है, वर्ग मात्रक।